आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न पूछा गया है कि एक प्राकृतिक प्रत्यास्थ बहुलक का उदाहरण दीजिए, अथवा हमें बोला गया है कि कौन सी प्राकृतिक बहुलक है। यहाँ पर दोस्तों हमें 3 बहुलक के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके इन सभी के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि एक प्राकृतिक प्रत्यास्थ बहुलक का उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर प्राकृतिक प्रत्यास्थ बहुलक के बारे में हमें प्रश्न पूछा गया है। प्राकृतिक प्रत्यास्थ बहुलक के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारे एक तरह से क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों वे बहुलक जो हमें प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वे बहुलक जो प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त होते हैं, इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे हम प्राकृतिक बहुलक के तौर पे जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारे जो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होते हैं, ये जैसे कि दोस्तों हमें पेड़ पौधे, जंतुओं, इन सभी से प्राप्त होता है। ये हमारे क्या है, प्राकृतिक स्रोत से हमें इस बहुलक की हम प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कि हमारे प्राकृतिक प्रत्यास्थ बहुलक के उदाहरण हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, पहला हो गया हमारा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन एक तरह से दोस्तों हमारे क्या है, प्राकृतिक प्रत्यास्थ बहुलक होता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम जानते हैं हमारा हो गया स्टार्च। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों होता है हमारा सेलुलोस। ठीक है, सेलुलोस। ठीक है, तो ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे एक तरह से प्राकृतिक प्रत्यास्थ बहुलक है। साथ में दोस्तों एक और होता है, वो हमारा होता है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि एक प्राकृतिक प्रत्यास्थ बहुलक का उदाहरण दीजिए, तो हमने दोस्तों यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लिए। अब दोस्तों अगला जो हमें प्रश्न बोला गया है अथवा करके, उसमें बोला गया है कि कौन सा इनमें से प्राकृतिक बहुलक है, ये हमें प्रश्न में बताना है कि ठीक है, कि इनमें से हमारा कौन सा जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो अब दोस्तों एक एक करके हम तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो हमें दिया गया दोस्तों, वो हमारे पास है ब्यूना एस। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास ब्यूना एस। तो दोस्तों हम जानते हैं ब्यूना एस हमारा क्या है, संश्लेषित रबर का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम इसके संघनन बहुलीकरण के पश्चात हम ब्यूना एस प्राप्त करते हैं, तो ये एक तरह से दोस्तों हमारे रबर का उदाहरण है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो दिया गया है वो है हमारे पास प्रोटीन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो हमें दिया गया है वो क्या है दोस्तों, वो हमारे पास दिया गया है प्रोटीन। तो दोस्तों हमने देखा कि जो हमारा प्रोटीन है दोस्तों, ये हम क्या करते हैं, प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज और न्यूक्लिक अम्ल, ये हमारे किस में आते हैं दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों प्रोटीन जो हमारे क्या है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। इसी तरह से दोस्तों तीसरा जो हमें दिया गया है वो है हमारे पास पीवीसी। ठीक है, तो तीसरा जो है दोस्तों वो हमारे पास है पीवीसी, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के तौर पे जानते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों एक तरह से हमारे क्या है, ये दोस्तों एक तरह से हमारा संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है कौन सा, ये जो हमारा प्रोटीन है दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। और यही दोस्तों में प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।